नाज़रीन, आज का मेरा टॉपिक है गैर मुस्लिम लड़कियों के नाम हम किस तरीके से लिखेंगे, वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और नाम के साथ साथ हम उर्दू भी लिखना सीखेंगे और उर्दू लिखने के साथ साथ गैर मुस्लिम बच्चियों के नाम भी लिखना सीखेंगे। और मेरा वीडियो का पार्ट नंबर 242 है। वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना है, वीडियो को स्किप कर करके नहीं देखना है। दूसरी बात यह है कि जो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके यहाँ पे लाल कलर का बटन दिया गया है सब्सक्राइब करें, बेल आएगा बाजू में, उनको दबा के ऑल कर दें। चलिए तो शुरू करते हैं, आपको उर्दू लिखना सिखाते हैं। सबसे पहले हम नाम लिखेंगे गैर मुस्लिम जो बच्ची का नाम होता है, लड़कियों के नाम होता है ही तीशा। हम नाम लिखेंगे ही तीशा, या किसी का नाम होता है हितीशा बोलता है, मैं ही तीशा बोल रहा हूँ। अगर हर्षीकार आएगा तो अब या नहीं लगाना है, अगर दीर्घीकार आएगा तो फिर या लगाएंगे। अगर मैं यहाँ पे दोनों एतबार से मैं आपको बता देता हूँ। ही तीशा असल में हितीशा होता है, ही इतना खींचा नहीं जाता, हमको लगता है कि हर्षीकार ही से लिखा जाएगा, दीर्घीकार नहीं आएगा, तो यहाँ पे हम या नहीं देंगे। हाँ, या को हम हटा दिए, ता या शीन अलिफ, हितीशा यहाँ पे हम नुक्ता दे देंगे। इसको हम कैसे मिलाएंगे? हा ता या शीन अलिफ, ये हा, ये ता, ये या, यहाँ से लेके यहाँ तक हा, यहाँ से लेके यहाँ तक ता, यहाँ से लेके यहाँ तक या, और ये तीन शोशा दिया, ये बड़ी शीन के लिए फिर अलिफ उठा दिया, तो क्या हो गया? हितीशा। अगर ही तीशा हम बोलेंगे तो फिर यहाँ पे हम नुक्ता दे देंगे दो को, एक और शोशा बढ़ा करके, फिर वो दीर्घी के साथ। दीर्घीकार जो होता है थोड़ा खींचा जाता है, हर्षीकार खींचा नहीं जाता है, दीर्घीकार थोड़ा खींचा जाता है। जिस तरीके से इंग्लिश के अंदर आई जो होता है, आई उर्दू के एतबार से ज़ेर का भी काम करता है और या का भी इस्तेमाल होता है। कभी कभी क्या होता है, डबल ई, किसी भी लेटर के बाजू में जो डबल ई आ जाता है तो वो या का काम करता है। वो तो या का काम तो करेगा ही करेगा, लेकिन सिंगल ई आएगा तो वो बड़ी या का काम कर देता है। जैसे कि इंग्लिश के अंदर आई जो होता है भी काम कर देता है और ये या का भी काम कर देता है। इसी तरीके से ई जो होता है किसी भी हरफ के बगल में वो या का काम करेगा ही। अगर सिंगल ई हो तो वो ये बड़ी या जो होता है उनका काम कर देता है। ये अंतर होता है। तो इसी तरीके से हिंदी के अंदर जो होता है हर्षीकार जो होता है वो ज़ेर का काम करता है, और अगर दीर्घीकार जो होता है वो ज़बर का काम कर देता है। ये या का काम, यहाँ पे लकीर नहीं देंगे, या का काम करता है। ये अंतर है। अगर यहाँ पे दीर्घीकार के हिसाब से अगर हितीशा लिखा जाएगा तो फिर या का हम इस्तेमाल करेंगे, अगर हर्षीकार के एतबार से लिखा जाएगा तो फिर यहाँ पे या का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये मैं आपको अंतर में बता दिया हिंदी और इंग्लिश के एतबार से ज़रिए से। इसी तरीके से किसी का नाम होता है हीरोध्या, नाम होता है हीरोध्या, यहाँ भी वही सिस्टम है। अगर हीरोध्या बोलेंगे, अगर दीर्घीकार इस्तेमाल होगा तो फिर यहाँ भी या का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम या का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हर्षीकार के एतबार से हम यहाँ लिख रहे हैं हीरोध्या। हा, रा, वाव, दाल, दुचश्मी हा, या, अलिफ, हीरोध्या। इसको हम कैसे मिलाएंगे? हा, रा, वाव, रा वाव के अंदर नहीं मिलेगा, वाव भी किसी दूसरे हरफ के अंदर नहीं मिलेगा, और दुचश्मी हा, या, अलिफ, ये मिल जाएगा। तो क्या हो गया? हीरोध्या। दाल में है लगा ध हो जाता है तो क्या हो जाएगा? ये हीरोध्या। ये भी हो गया। इसी तरीके से किसी का नाम होता है हिरशा। किसी का क्या नाम होता है? हिरशा, हारा शीन अलिफ, हिरशा, हारा ज़ेर हिर, यहाँ पे ज़ेर का इस्तेमाल कर देंगे, हिर, शीन अलिफ ज़बर शाह, हिरशा। अगर यहीं पे हर्ष इस्तेमाल होगा तो यहाँ पे हम ज़ेर को मिटा देंगे, अलिफ को मिटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? हर्ष हो जाएगा, लड़के का नाम हो जाएगा। कोवेरी, किसी का नाम होता है को वे री। इसको हम कैसे मिलाएंगे? काफ वाव, फिर वाव, या, रा, और ये या दे देंगे, तो क्या हो जाएगा? कोवेरी।
इसी तरीके से किसी का नाम होता है कीना। हमारे उर्दू के अंदर जो कीना होता है वो दिल के अंदर जो किसी के ख़िलाफ़ नफ़रत होता है उनको बोलते हैं कीना। हमको इनसे बहुत कीना है या इनको हमसे कीना है, नफ़रत है, तकब्बुर है, घमंड है, दिल के अंदर दुख होता है इनको, उनको हम लोग कीना बोलते हैं। मतलब कीना किसी को किसी के ख़िलाफ़ कुछ तकलीफ़ होता है, घमंड होता है, तकब्बुर होता है, हम उनके तरफ इशारा करते हैं कीना। लेकिन यहाँ उर्दू ये गैर मुस्लिम के अंदर नाम रखा जाता है कीना। कीना कुमारी, कीना देवी, पता नहीं क्या क्या नाम रखते हैं। मैं यहाँ नाम लिख रहा हूँ और उनके ज़रिए से मैं आपको उर्दू सिखा रहा हूँ कैसे हम लिखेंगे। काफ या नून अलिफ, यह हो गया कीना। इसी तरीके से किसी का नाम होता है कुसुमिता। कुसुमिता, इसको हम कैसे मिलाएंगे? यह हो सकता है कुसुमिता में, क्योंकि मैं डेटा जो लिया हूँ गूगल से मैं लिया हूँ नाम। अब कुसमिता होता है या कुसुमिता होता है, मैं हिंदी से मैं वहाँ पर डेटा लिया हूँ, इस वजह से इतना नाम तो मुझे जानकारी नहीं है, नाम तो याद नहीं होगा। मैं गूगल से वहाँ पे डेटा लिया हूँ जो कि हिंदी के अंदर लिखा हुआ था, कुसुमिता लिखा हुआ था, इस वजह से मैं कुसुमिता में यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगर कुसमिता होगा नाम तो हो सकता है फिर ये नाम उनका अलग हो जाएगा, उसका लिखने का अंदाज़ दूसरा हो जाएगा। तो मैं दोनों तरीक़ा इस्तेमाल कर देता हूँ। अगर कुसमिता होगा तो वो भी लिख देता हूँ, कुसुमिता होगा तो दोनों लिख देता हूँ। कुसुमिता, देखें लिखने का सब वही अंदाज़ होगा, सिर्फ ज़बर और जज़म का यहाँ पे पेश और जज़म का अंतर होगा कुसमिता और कुसुमिता में। इसको हम कैसे मिलाएंगे? काफ सीन वाव मीम या तालिफ, कुसमिता, ये हो गया कुसुमिता। काफ पेश के, काफ के ऊपर पेश, वाव सीन के ऊपर पेश और वाव के ऊपर जज़म, मीम के नीचे ज़ेर, कुसुमिता। अगर ये कुसुमिता नहीं कहलाता होगा, कुसमिता कहलाता होगा, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? काफ सीन पेश, कुस पेश लगा देंगे, मीम या तालिफ, ये हो जाएगा कुसमिता, इस तरीके से। और सीन को मीम के अंदर मिला भी सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ कैसे हम मिलाएंगे। काफ सीन मीम या तालिफ, ये इस तरीके से मिलेगा कुसमिता। तो आप लोग देख लेना, ये हो गया। अब हम दूसरा नाम लिखते हैं। जैसे किसी का नाम होता है अंजलि, अंजलि, इसको हम कैसे मिलाएंगे? अलिफ नून जीम लाम, और ये या, नून के ऊपर नुक्ता, जीम के ऊपर नुक्ता, तो क्या हो गया? अंजलि। इसी तरीके से किसी का नाम होता है रोहिणी, किसी का नाम होता है रोहिणी, इसको हम कैसे मिलाएंगे? रा वाव हा नून या, रोहिणी, रा वाव हा नून या, रोहिणी। इसी तरीके से किसी का नाम होता है कोनिशा, कोनिशा, काफ वाव नून या शीन अलिफ, ये नून, ये या, ये शीन और ये अलिफ, क्या हो गया? कोनिशा, ये भी हो गया। इसी तरीके से हम दूसरा नाम लिख लेते हैं जिसका नाम है गौरी। किसी का नाम होता है गौरी, गाफ वाव राया, गौरी, बिल्कुल आसान है। इसको मिलाएंगे गाफ वाव रा और ये या, यहाँ पे लकीर ज़्यादा भाग गया, गौरी, ये हो गया। इसी तरीके से किसी का नाम होता है गोपिका, किसी का क्या नाम होता है? गोपिका। मेरी वीडियो को कम से कम उन गैर मुस्लिम लड़कियों तक पहुंचाएं ताकि उनको जो उनके बरादरी का जो नाम होता है उनको लिखने के अंदर आसानी हो, क्योंकि अभी तक इस तरीके से वीडियो यूट्यूब के ऊपर किसी ने भी नहीं बनाया। मैं सर्च करके देखा हूँ, गैर मुस्लिम बच्ची सब और लड़के सब फ़ोन ये व्हाट्सएप क्या कहता है कमेंट करते हैं कि हम लोग नाम अपना कैसे लिखेंगे। तो वहीं से मुझे थोड़ा समझ में आया कि इनके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊं ताकि गैर मुस्लिम लोग जो मेरे वीडियो को देखते हैं उनको भी लिखना उर्दू के अंदर आए।
देखें गोपिका को हम कैसे मिलाएंगे, इसी वजह से मैं बोलता हूँ शेयर करने के लिए, कम से कम ग्रुप के अंदर शेयर कर दिया करें ताकि उन तक वीडियो पहुँच सके। इनको हम कैसे मिलाएंगे, गाफ वाव को मिलाएंगे, क्योंकि वाव के बाद कोई भी हरफ आए वाव के अंदर नहीं मिलेगा, पीछे मिल सकता है। देखें पीछे मिल गया, गाफ वाव गो पी का, इसको हम तीनों को मिला सकते हैं। पा या काफ अलिफ, ये काफ, ये पे, ये गाफ वाव गो, पा या पे, काफ अलिफ का, गो पी का, ये हो गया। इसी तरीके से किसी का नाम होता है गीता देवी, किसी का क्या नाम होता है, गीता देवी, इसको हम कैसे मिलाएंगे, गाफ या ता अलिफ, ये ता, ये या, ये गाफ, गाफ या गी, ताल वर्ता, गीता देवी, दाल या वाव या, क्या हो गया, देवी। आज के लिए मेरा सबक इतना ही रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने यूट्यूब चैनल को 100 हर महीने ज़रूर पे किया करें। आप लोग पे नहीं करते हैं, कम से कम अपने यूट्यूब चैनल को कुछ आर्थिक मदद ज़रूर किया करें। ऐसे तो मैं यूट्यूब पर मैं फ्री में पढ़ाने की मैं कोशिश करता हूँ। आप लोग ये नहीं समझें कि यूट्यूब की तरफ से इनको पैसे मिलता होगा, पैसे बहुत कम मिलते हैं। आप लोग सुन करके दंग रह जाएंगे, बहुत कम मिलते हैं। मैं बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि ये यूट्यूब के गाइडलाइन के ख़िलाफ़ है, इस वजह से मैं नहीं बोल पाता हूँ। रेडमी का जो मोबाइल होता है सबसे कम कीमत का, सब उनके अंदर देखें, रेडमी का सबसे निचले कीमत का 2 GB वाला मोबाइल कौन सा होता है, सबसे नीचे वाला जो होता है अमाउंट वाला, उतना ही पैसे आता है। तो आप लोग सर्च करके देख सकते हैं महीने का इतना आता है। इस वजह से मैं आप लोगों से कुछ आर्थिक मदद करना चाहता हूं। आप लोग कम से कम 100 हर महीने ज़रूर पे क्या करें। अगर आप लोग अदर कंट्रीज़ देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब के होम पेज पे वहाँ पे अबाउट सेक्शन के अंदर मेरा पेपल अकाउंट है जो कि तालीमी दुनिया के नाम से ही है, तालीमी दुनिया @gmail.com के नाम से हैं। आप लोग जा कर के उन पे पेपल के ऊपर आप लोग आर्थिक मदद कर सकते हैं, या फिर मेरे अकाउंट नंबर फ़ोन पे, गूगल पे जो हमारे इंडिया से देख रहे हैं आप लोग वहाँ से कर सकते हैं, जो कि हर चीज़ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और मेरा व्हाट्सएप भी नंबर मौजूद है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।